क्या कहना चाहूँगा, अच्छा है, खुशी हो रही है। काम हम लोग करते हैं, मेहनत से करते हैं। हम ही नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी टीम होती है जो करती है, और जब वो काम बाहर आता है तो अच्छा ही लगता है। देखिए क्या है कि एक तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर हैं विनायक सावरकर जी, और ये जानना बहुत ज़रूरी था कि असलियत में क्या है, और असलियत जानना भी बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हिस्टोरिकल फिगर हैं, और बहुत सारी बातें जो हैं वो सुनी सुनाई हैं, कुछ लिखी पढ़ी हैं, कुछ बहुत सारी बातें अनसुनी हैं। तो जब स्क्रिप्ट आई तो उसमें ऐसा मेरे दिमाग में खुलासा हुआ कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, और जिन भी चीज़ों के बारे में उन पे उंगलियां उठाई जाती हैं, अच्छा वो उन्होंने इसलिए किया, इसलिए नहीं किया, यू नो। तो आई ओपनर था बहुत बड़ा, और ऑटोमेटिकली फिर आपका मन करता है कि और जानूं मैं। तो जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ उनके बड़े भाई का, बाबा राव सावरकर का, उनके बारे में इतना कुछ था नहीं पढ़ने लिखने को, जानने को, बट जितना भी था वो सब कुछ राइटर्स के, रणदीप के दिमाग में था, और क्योंकि बहुत ही वेल रिसर्च्ड और बहुत समय लगाया गया था स्क्रिप्ट के, शूटिंग स्क्रिप्ट के लेवल तक पहुंचाने में। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्क्रिप्ट के थ्रू ही मिली मुझे, और बातचीत के थ्रू मिली। मुझे याद है जब उन्होंने बोला कि तुम बाबा राव सावरकर करो, क्योंकि एक तो होता है कि जब भी आप कुछ काम करते हो, बाकी स्पेशली बाकी एक्टर्स के साथ, को एक्टर्स के साथ, तो एक चीज़ होती कास्टिंग। वो कास्टिंग का मुद्दा ये होता है कि एक तो आप कैरेक्टर में फिट हो रहे हो, यू नो, और एक होता है कि वर्कशॉप्स के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू, या फिर इनिशियल स्टेजेस में स्क्रीन टेस्ट के थ्रू कि क्या ये दोनों भाई लगेंगे, यू नो, या नहीं लगेंगे, या ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, चाहे वो जो भी रिलेशनशिप हो किसी भी और स्क्रिप्ट में। तो इस स्क्रिप्ट में स्पेशली आई थिंक वो एक बहुत ही लॉजिकल चॉइस थी रणदीप की कि मैं और वो भाई का रोल करें, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को कुछ 28-29 साल से जानते हैं, और भाई ही हैं रियल लाइफ में। तो कम से कम वो जो पार्ट था प्रिपरेशन का, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का दो एक्टर्स में, वो एलिमिनेटेड, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश था, तो एलिमिनेटेड था। तो एक उनके लिए एक सरदर्दी कम थी। तो प्लस मुझे मालूम है कि जब भी वो कुछ काम करते हैं तो बहुत ही घुस के करते हैं और डेडिकेटेडली करते हैं, और बहुत वेल रिसर्च्ड होते हैं, मेटिकुलस होते हैं, डिटेलिंग बहुत अच्छा होता है उनका। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था वो स्क्रिप्ट पढ़ना, इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ इट। और आई थिंक मेरा चयन इसीलिए हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा चयन हुआ। और ये एक ऐसी फिल्म है, एक ऐसी कहानी है जिसमें कोई भी एक्टर पार्टिसिपेट करना चाहेगा, लीविंग बिसाइड्स ऑल द पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिकल, यू नो, गेम्स दैट हैपन अराउंड समथिंग लाइक दिस। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपके मन में शंका शुबा है, जो भी आपका ओपिनियन है विनायक जी के बारे में और इस फिल्म के बारे में, आप उसको रखें, लेकिन इस फिल्म को देखें ज़रूर, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है, और मुझे यकीन है कि ऐसा होगा, कि आपकी भावनाएं और आपकी धारणाएं बदल सकती हैं ये फिल्म देखने के बाद।